इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोमेटो के पार्टनर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, तो देखिए, अगर आप अपना क्लाउड किचन जोमेटो के ऊपर रन करना चाहते हैं या अपना रेस्टोरेंट लिस्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑर्डरिंग को अनेबल करना चाहते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं, जोमेटो कितना कमीशन आपसे यहाँ पे चार्ज करता है, लेटेस्ट बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे अपनी लिस्टिंग करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। तो पूरा स्क्रैच से वीडियो होगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या फिर सर्विसेज लेना चाहते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और आप हमारी कंपनी के रिव्यूज भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जोमेटो के ऊपर रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट्स जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका फूड लाइसेंस या जिसको हम लोग फैसाई लाइसेंस बोलते हैं वो कंपलसरी है, वो आपके पास में होना ही चाहिए। और फूड लाइसेंस के ऊपर मैंने एक पूरा सेपरेट डेडिकेट ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसके अंदर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझा रखा है। इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप चाहो तो किसी प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हो। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के ऊपर। अगर आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो तो जीएसटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ फैसाई लाइसेंस से आपका काम चल जाने वाला है। अगर आपका टर्नओवर सेल जो है 20 से 40 लाख को यहाँ पे क्रॉस करता है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको जीएसटी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे जोमेटो क्या करता है, आपके पास चाहे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है, यहाँ पे एंड कस्टमर से जीएसटी चार्ज किया जाता है 5% और डायरेक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। जी हाँ, साथ में यहाँ पे पैन कार्ड नंबर चाहिए होगा एज ए इंडिविजुअल पर्सन, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो गई। करंट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, सेविंग अकाउंट है तो उससे भी काम चल जाता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन जो भी आप सेटअप कर रहे हो उसका एक मेन्यू होगा, और उसके अलावा 4 से 5 आपको इमेजेस चाहिए होगी। ध्यान रखिएगा, एआई जनरेटेड इमेजेस नहीं चलने वाली है, एक्चुअल रियल इमेजेस यहाँ पे आपको डालनी पड़ती है। अब चलो पहले कमीशंस की भी बात कर लेते हैं। तो देखो, जोमेटो के अगर मैं स्टैंडर्ड कमीशन रेट्स की बात करूं तो वैसे तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इनके कई सारे प्लान्स चलते रहते हैं, वो भी आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इनका जो बेसिक प्लान होता है उसके अंदर 23% का कमीशन, 1.84% का पेमेंट गेटवे फीस, 18% जीएसटी के साथ इफेक्टिव कॉस्ट मानो तो 29.3% यहाँ पे आपका कमीशन लग जाता है। इसके अलावा जोमेटो ने एक को रिसेंटली नया प्लान इंट्रोड्यूस कर रखा है, जिसके अंदर वो 14% का कमीशन लेता है, प्लस 40 रुपीज पर किलोमीटर लेता है। जैसे अगर 3 किलोमीटर के बियॉन्ड आपको ऑर्डर यहाँ पे रिसीव होता है, प्लस यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम वहाँ पे बात करूँ तो 35.3% तक का कमीशन आपसे चार्ज किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि भाई जोमेटो के ऊपर आपको अपने यहाँ पे क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट की लिस्टिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले इस पेज के ऊपर आपको आ जाना है, लिंक दे दूंगा सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो फैसाई लाइसेंस, जीएसटी नंबर है, रेस्टोरेंट का मेन्यू है, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और 5 फोटो आपको डिश की चाहिए होगी। फैसाई देखिए कंपलसरी है, मैं जीएसटी ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर नहीं है तो भी यहाँ पे आपका काम चल जाने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर योर रेस्टोरेंट बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, अपना फोन नंबर डालना है, ओटीपी डालना है। सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट द सर्विस पूछेगा जिस चीज के लिए आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका यहाँ पे क्लाउड किचन है तो केवल आप फूड डिलीवरी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। प्लस अगर आपका सिर्फ डाइनिंग है, केवल आप अपने रेस्टोरेंट को केवल लिस्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम के अंदर नहीं डालना चाहते, तो डाइनिंग ऑनली का भी मेन्यू दिया हुआ है, बाकी आप दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने रेस्टोरेंट का यहाँ पे सिंपली या जो भी आपका क्लाउड किचन है उसका यहाँ पे आपको सिंपली नाम डालना है। उसके बाद में इस रेस्टोरेंट का यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डालने के बाद में नीचे सिंपली आपको अपनी लोकेशन डालनी है, और यहाँ पे मैप के अंदर आपका जहाँ पे भी क्लाउड किचन है या आपका जो भी रेस्टोरेंट है उस जगह को आपको यहाँ पे पिन पॉइंट करना है। उसके बाद में भाई यहाँ पे आपको मेन्यू के इमेजेस डालने के लिए बोलेगा, जिसके अंदर आप अपने पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट को यहाँ पे बेसिकली अपलोड करा सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे जैसे बताया कि आपको 5 इमेजेस तो चाहिए होंगे। उसके अलावा भाई यहाँ पे नीचे जो है आप 3 कुजीन्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फास्ट फूड हो गया, नॉर्थ इंडियन टाइप रेस्टोरेंट है या फिर चाइनीज रेस्टोरेंट है, तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे जाओगे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट की डिलीवरी टाइमिंग्स पूछेगा, तो यहाँ पे हर वीकडे के अंदर अलग अलग टाइमिंग्स यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। प्लस अगर आप डे वाइज चाहते हो सेपरेट स्लॉट्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सबके अलग अलग इंडिविजुअल भी यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। प्लस लास्ट में पूछेगा कि आप ऑनलाइन ऑर्डर को कैसे हैंडल करना चाहते हो, क्या आप मोबाइल ऐप के थ्रू हैंडल करना चाहते हो, वेब ऐप के थ्रू हैंडल करना चाहते हो, तो ये आपसे ऑप्शन पूछने वाला है, तो किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपका रेस्टोरेंट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का होता है, जहां पे सिंपली आपको अपना पर्सनल पैन कार्ड नंबर डालना है, पैन नंबर के ऊपर जो भी आपका नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपने रजिस्टर बिजनेस यानी जहाँ से आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हो, जिस जगह से कर रहे हो, उस जगह का सिंपली फुल एड्रेस यहाँ पे आपको अपलोड करना है
और इसके साथ यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड फिजिकली जो है अपलोड कराना पड़ेगा। इसके बाद में ये पूछेगा क्या आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है नहीं होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो अपना जीएसटी नंबर की डिटेल्स दे सकते हैं, वरना सिंपली यहाँ पे आप नो लिख सकते हैं। तो जैसे आप नो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि यहाँ पे जोमेटो जो है कस्टमर से सीधा जीएसटी चार्ज करता है और सीधा ही गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली कंफर्म करना है कि भाई मेरा जो रेस्टोरेंट या मेरा क्लाउड किचन जो है वो जीएसटी के अंदर यहाँ पे जो है अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद में मैंने बताया था कि आपको फेसाई लाइसेंस चाहिए होगा जो कि कंपलसरी होता है, और ये जो फेसाई का सर्टिफिकेट है या तो आपके रेस्टोरेंट के नाम पे होना चाहिए या आपने ऊपर जिसका भी बंदे का पैन कार्ड अपलोड किया है उसके नाम पे यहाँ पे होना चाहिए। और एड्रेस जो है ध्यान रखिएगा फेसाई सर्टिफिकेट में एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, ऊपर आपने जो एड्रेस डाला है वही इसी सर्टिफिकेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना फेसाई नंबर डालना है और उसकी एक्सपायरी डेट हो गई और वो डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड कराना है। इसके अलावा नीचे जो है आपको बैंक डिटेल्स पूछी जाएगी जिसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आपका आईएफएससी कोड नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि करंट अकाउंट होना चाहिए, आप चाहो तो सेविंग अकाउंट के साथ में भी प्रोसेसिंग कर सकते हो। उसके बाद में भाई लास्ट में आपके रेस्टोरेंट का पार्टनर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर जितना भी कमीशन वगैरह जो भी चार्जेस वगैरह लगने वाले हैं उन सभी की यहाँ पे डिटेल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से मेंशंस होती है। और लास्ट में भाई आपको एक सिंपली ओटीपी डाल करके इस डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको साइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है आपको इलेक्ट्रॉनिकली जो है अपना पैन कार्ड नंबर या अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आधार कार्ड के बेसिस पे इस डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट को सिंपली आप साइन कर सकते हो। और इसके बाद में भाई आपकी लिस्टिंग को यहाँ पे रिव्यू किया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद में जाके आपका एक्टिवेशन वगैरह होता है। तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी कोई भी हेल्प की नीड हो तो यहाँ पे इन्होंने एक डेडिकेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे रखी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने 97383838 इस नंबर पे कांटेक्ट करके अगर कहीं पे भी अगर आपको कुछ क्वेरीज लगती है तो इस नंबर पे आप कॉल वगैरह करके सपोर्ट वगैरह ले सकते हैं। बाकी गाइस जब आप यहाँ पे साइन अप करते हैं तो आपको कई सारे प्लान्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको फ्री में एड्स की क्रेडिट भी देखने को मिलती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशंस के ऊपर। तो ये हर सिटी के लिए यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट इनके प्लान्स है, उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। बाकी जो स्टैंडर्ड कमीशन रेट्स होती है वो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर आपको कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।